students, today we are going to talk about primary maximum and secondary maximum. तो प्राइमरी मैक्सिमम और सेकेंडरी मैक्सिमम तो आपको पता तो चल ही रहा है, दोनों मैक्सिमा की कंडीशन है, लेकिन एक ही उसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर या एक ही पैटर्न के अंदर दो मैक्सिमस किस तरह से आ सकते हैं। तो देखिए किस यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटिंग के अंदर जो है 15,000 या 25,000 लाइंस पर इंच होती है। तो आपका जो ए था वो ट्रांसमिट वाला पार्ट था जिसमें से लाइट आगे जा रही थी, स्लिट की विड्थ थी, और बी आपका ओपेक पोर्शन था। तो ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो इसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेटिंग कांस्टेंट देते हैं। तो ए भी एक लेंथ है, बी भी एक लेंथ है, तो जो आपका ग्रेटिंग कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस भी किसकी होंगी, लेंथ की डायमेंशंस ही होंगी। तो यहाँ देखिएगा, अगर 15,000 लाइंस पर इंच मुझे गिवन है, देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए प्लस बी। तो आप ये देखिए कि आपके जो है, अगर हम ये मान लें कि 1 इंच में है ये इतनी सारी लाइनें, तो 1 इंच कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, 2.54। तो आपको पता है ग्रेटिंग एलिमेंट तो सेंटीमीटर्स निकलना है ना, तो आपको तो यही तो पता लगाना है कि एक लाइन जो है वो कितना कितना जगह घेरेगी, कितना स्पेस या कितनी लेंथ ले जाएगी। तो वहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2.54 डिवाइडेड बाय 15,000। तो अगर आपको लाइंस पर इंच पता है, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर ग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो प्राइमरी मैक्सिमम और सेकेंडरी मैक्सिमम याद कीजिएगा, कुछ इस तरह से हमारी फिगर थी। हमारे ये सेंट्रल मैक्सिमम था, और सेंट्रल मैक्सिमम के बाद फिर एक मैक्सिमम आया करता। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम था इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हुआ करती, और यहाँ पर जब ग्रेटिंग में से लाइट पास होती है और यहाँ पर हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट की बात कर रहे हैं, तो आपको एक प्राइमरी मैक्सिमम भी मिला करता। और प्राइमरी मैक्सिमम और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच में यहाँ पर हमें फिर ये छोटे छोटे जो है मिनी मैक्सिमम्स मिला करते, और इन्हीं मिनी मैक्सिमम्स को हमने क्या नाम दे रखा है, सेकेंडरी मैक्सिमम्स कह रखा है। तो प्राइमरी मैक्सिमम याद कीजिएगा कि ये हमें कब मिले थे, जब हमने कंडीशन लगाई थी ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू हम रखते चले गए थे, तो हमें फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमम, सेकंड प्राइमरी मैक्सिमम, थर्ड प्राइमरी मैक्सिमम हमें मिलता हुआ चला गया था। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 ऑर्डर की जो है आपको पहले ही स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई थी, और एन इज इक्वल टू 2 की आपको सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई थी। और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में आपको ये छोटे छोटे जो हैं मिनी मैक्सिमास भी मिल रहे हैं, जिनको हमने क्या नाम दे दिया है, सेकेंडरी मैक्सिमास कह दिया है। तो इनको देखिए कुछ इस तरह से भी हम समझा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें, अगर हमें वेवलेंथ पता हो तो कहाँ कहाँ पर हमें ये सेकेंडरी मैक्सिमास या सेकेंडरी मिनिमास मिलने वाले हैं। तो ग्रेटिंग याद कीजिए, ग्रेटिंग आपके पास यही थी, ए बी आपके जो ए सी है वो एक स्लिट है, फिर एक स्लिट है, फिर एक स्लिट है, ऐसे करते करते हमारे पास एन स्लिट्स हुआ करती, और इसी को हमने क्या कह दिया था, ग्रेटिंग कह दिया था। पीछे से हमारे पास क्या आया करती, एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट आया करता, तो हमने इसको वेव फ्रंट कह दिया है। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा जो ये वेव फ्रंट है, जब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से रह जाए, यहाँ से रह जाए, यहाँ तक आते आते आपके पास इस वेव फ्रंट में कितने का पाथ डिफरेंस आ जाए, लैम्डा बाई 2 का। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कंसिडर कर लिया कि पाथ डिफरेंस कितने का आ जाए, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हमारा आ जाए। ये हमारी अजम्पशन है, हमने अज्यूम किया है, और आपको पता है ये लैम्डा बाई 2 का आएगा ना, तो ये आगे जाके जो है लैम्डा बाई 2 से ऊपर वाले पोर्शन से जो लाइट पहुंचेगी, नीचे वाले पोर्शन से जो लाइट पहुंचेगी, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो आपके पास फेस डिफरेंस अगर पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 का होगा, तो हमें पता है कि वहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन मिलने वाली है, मिनिमा की कंडीशन मिलने वाली है। तो मिनिमम पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं। तो हमने देखिए क्या कंसीडर किया है, इफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बाय स्मॉल एंगल डी थीटा so that the path difference between A and C increases by lambda n। अब इसमें कंसिडरेशन देखिए क्या किया हमने यहाँ पर, ए से लाइट पहुँच रही है स्क्रीन के ऊपर, सी से लाइट पहुँच रही है स्क्रीन के ऊपर, और इन दोनों के बीच में
जो फेयर्स डिफरेंस है वो तो है डी थीटा का, और मान लीजिए कि जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का है, लैम्डा बाय एन का। तो ये लैम्डा बाय एन, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी नंबर ऑफ स्लिट्स को। उसके बाद देखिएगा पाथ डिफरेंस फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी ग्रेटिंग है, इतने सारे होल्स थे। तो पहले होल के पहले पॉइंट से जो लाइट जा रही है और आखिरी होल के आखिरी पॉइंट से जो लाइट जा रही है, उन दोनों के बीच में कितने का क्या हो जाएगा, हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको पता है इतने में पाथ डिफरेंस आया था कितने का, लैम्डा बाई एन का। अगले में भी लैम्डा बाय एन का, अगले में भी लैम्डा बाय एन का। ऐसे करते करते हमारे पास स्लिट्स कितनी हैं, लैम्डा हैं। तो हमने क्या किया, हमने एन लैम्डा एक स्लिट, दो, टू लैम्डा बाय एन, थ्री स्लिट्स के लिए थ्री लैम्डा बाय एन। तो पाथ डिफरेंस को ऐड करते हुए चले गए, तो रिजल्ट हमारे पास कितने का आ गया, टोटल लैम्डा का आ गया। तो पहली रे जो ए से निकलेगी और आखिरी रे जो जेड से निकलेगी, दे हैव ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर, और हमें पता है जब ये यहाँ पर मिलने वाली हैं स्क्रीन के ऊपर, देन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ डार्कनेस और मिनिमम कंडीशन। हैंस वी हैव वेव फ्रंट डिवाइडेड इंटू टू हाफ, देन पाथ डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स विल बी लैम्डा बाय टू। तो लैम्डा बाय टू का यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, पाथ डिफरेंस होने वाला है। तो पूरा ये डिफरेंस हमारा लैम्डा का था, तो हाफ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाय टू का हो जाएगा। तो ऑल सेकेंडरी वेव्स कैंसिल ऑन ईच अदर, तो सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल करने वाली हैं। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि थीटा प्लस डी थीटा गिव फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम आफ्टर nth प्राइमरी मैक्सिमम। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है अगर हम यहाँ पर इसको एक प्राइमरी मैक्सिमम कह दें, nth ऑर्डर का कह दें। अब जैसे ये है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा n इज इक्वल टू तो 1 हो गया, प्राइमरी मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जो मुझे यहाँ पर डार्कनेस मिलने वाली है, यानी कि सेकेंडरी मिनिमा मिलने वाला है। तो ये जो सेकेंडरी मिनिमा मुझे मिलने वाला है, वो मुझे मिलने वाला है कहाँ पर, दैट इज़ थीटा प्लस डी थीटा के ऊपर। तो अगर मैं ये कह दूँ कि ये है मेरा वो सेकेंडरी मिनिमम और ये पहले वाला सेकेंडरी मिनिमम है, तो ये मुझे कब मिला, जब मैंने पूरी स्लिट का जो है पाथ डिफरेंस कितने का मान लिया, लैम्डा का मान लिया, और छोटी छोटी जो स्लिट्स थी उनका पाथ डिफरेंस कितने का मान लिया था, लैम्डा बाय एन का मान लिया। फिर ये कब मिला, जब मैंने यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है एक स्लिट का मान लिया टू लैम्डा बाय एन का। फिर ये कब मिला, जब पाथ डिफरेंस कितने का मान लिया हमने, थ्री लैम्डा बाय एन का। ये कब मिला, जब पाथ डिफरेंस हमने मान लिया फोर लैम्डा बाय एन का। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस अगर हम मानते चले गए, ये देखिए लैम्डा बाय एन का मानना था, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें कितना, दैट इज़ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको अगर आपने टू लैम्डा बाय एन का मान लिया तो आपके पास आ जाएगा सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। इसको अगर आपने थ्री लैम्डा बाय एन मान लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा। तो ये तो सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन हो गई। तो हमें टू लैम्डा बाय एन, थ्री लैम्डा बाय एन, देर इज़ इंक्रीज इन डी थीटा बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, आपको पता है पहले आपने डी थीटा फेज डिफरेंस डी थीटा माना था, तो पाथ डिफरेंस कितने का था, लैम्डा बाय एन का। अब पाथ डिफरेंस टू लैम्डा बाय एन मान रहे हो, तो ये भी तो आपका बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज कर जाएगा। डी थीटा वी गेट सेकेंड थर्ड सेकेंडरी मिनिमा आफ्टर nth प्राइमरी मैक्सिमम। तो हर प्राइमरी मैक्सिमम के बाद कुछ डार्क पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, जिनको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकेंडरी मिनिमास कह सकते हैं। द नंबर ऑफ सेकेंडरी मिनिमा इन बिटवीन एनी टू प्राइमरी मैक्सिमास आर n माइनस वन। तो ये आपके पास n माइनस वन होंगे, एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज़ n माइनस टू। तो जो आपके मिनी मैक्सिमाज हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आपके स्लिट्स की के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो सोचिए
कि ये आपके पास एक प्राइमरी मैक्सिमा है, ये एक आपके पास प्राइमरी मैक्सिमा है, और हमने कह दिया कि जो नंबर है हमारे ग्रेटिंग में लाइंस का वो 15,000 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो डार्क पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो तो मिलने वाले हैं 15,000 माइनस वन, यानी कि आपको मिल जाएंगे 14,999। और जो आपको यहाँ पर ब्राइट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि ये छोटे छोटे जो है मैक्सिमाज मिलने वाले हैं जिनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कह रहे हैं, वो हमें यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं, दैट इज़ n-2। तो एक और कम कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 14,998। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम एंड दैट इज सेकेंडरी मिनिमम। तो ये जो है दो तरह से हम इसको पहले भी मैं जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्यों यहाँ पर हमें जो है n-1 मिल रहे हैं, n-1 से ज़्यादा या n-1 से कम क्यों नहीं मिल रहे। तो वो चीज़ जो है आप पिछले लेक्चर्स में से निकाल सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं।